नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राठौड़ आप सभी का आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैबिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी लेकर आया हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और इसके अंदर भी आपको बहुत सारे नए नए वर्ड मिलेंगे। हर एक वर्ड के मीनिंग तो जानते ही है, साथ ही साथ जो भी सेंटेंस है उन्हें ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइज। दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है जिसका टाइटल है द जय एंड द पिकॉक्स। ठीक है, जय कहते हैं नीलकंठ को और पिकॉक्स कहते हैं मोरों को। ठीक है, ये है नीलकंठ, इसे इंग्लिश में कहते हैं जय, और ये है हमारे मोर जिन्हें कहते हैं पिकॉक्स। ठीक है, तो ये दोनों गुड क्या क्या करते हैं और वो हम समझते हैं इंग्लिश टू हिंदी के अंदर, और हर एक वर्ड की हम मीनिंग को जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखें, इसके अंदर बहुत सारे आपको नए नए वर्ड मिलेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं इंग्लिश टू हिंदी के अंदर। वंस यानी कि एक बार, देर लिव्ड ए जय। ठीक है, यानी कि एक बार एक नीलकंठ रहता था। देर एक डमी वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ या वहाँ पर एक नीलकंठ रहता था, बट इसका मतलब ये हुआ कि एक बार एक नीलकंठ रहता था। हु वांटेड, जो चाहता था। ठीक है, हु वांटेड यानी कि चाहना, क्या चाहता था? टू बी यानी कि बनना, कैसा? एज ब्यूटीफुल यानी कि वो सुंदर बनना चाहता था। एज द पिकॉक्स यानी कि वो मोरों की तरह। तो एक बार एक नीलकंठ रहता था जो मोरों की तरह सुंदर बनना चाहता था। द जय ऑल्सो हैड लॉन्ग, यानी कि उस नीलकंठ के पास में भी लंबे थे। क्या थे? कलरफुल यानी कि रंगीन, फेदर्स यानी कि पंख। तो जो नीलकंठ था उसके पास में भी रंगीन लंबे पंख थे। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। विद देम यानी कि उनके साथ में, यानी कि पंखों के साथ में, उन पंखों के साथ में वो सहमत नहीं था। ठीक है भैया, उस नीलकंठ के पास ऑलरेडी अच्छे पंख, रंगीन पंख थे, बट वो उससे सेटिस्फाइड नहीं था, वो संतुष्ट नहीं था। उसने, अब देखो उसने क्या किया। ही केप्ट कंपेयरिंग, वो कंपेयरिंग करता था, वो खुद की तुलना, हिमसेल्फ यानी कि खुद की वो तुलना करता था। किसके साथ में? विद द पिकॉक्स यानी कि मोरों के साथ में वो खुद की तुलना करता था। ये मोरों के साथ में वो कंपेयर करता था, मोरों के जैसा बनना चाहता था। ठीक है, वन डे, एक दिन, ही फाउंड, उसे मिला या उसने पाया। क्या पाया? ए बंच यानी कि गुच्छा, किसका? ऑफ पिकॉक्स फेदर्स यानी कि मोरों के पंखों का उसे एक दिन एक गुच्छा मिल गया। ठीक है, अब देखो भैया उसने क्या किया। ही गैदर्ड ऑल द फेदर्स। ठीक है, उसने सारे पंखों को इकट्ठा किया। गैदर्स कहते हैं इकट्ठा करना। ठीक है, उसने इकट्ठा किया। ऑल द फेदर्स यानी कि सारे पंखों को उसने इकट्ठा किया। एंड टाइड दैम, और उसे बांध दिया। दैम यानी उन्हें, टाइड यानी कि बांध दिया। टू हिज टेल यानी कि अपनी पूंछ से उसने सारे पंखों को बांध दिया। ठीक है, तो भैया उसे सारे जो पंख मिले थे उन सारे पंखों को उसने अपनी पूंछ पे बांध दिया। ठीक है, यानी पूंछ से बांध दिया। प्लेज्ड विद हिज लुक, यानी कि अपने लुक को देखकर वो प्रसन्न हुआ। ठीक है, ही प्राउडली स्टड। ठीक है, प्राउडली कहते हैं गर्व, स्टड कहते हैं अकड़। ठीक है, वो गर्व से अकड़ गया। फिर टूवर्ड और की ओर बढ़ा। ठीक है, ये मस्टर यानी कि एक समूह, किसका? ऑफ पिकॉक यानी मोरों के समूह की ओर वो बढ़ा। ठीक है, यानी कि वो गर्व से मोरों के समूह की ओर बढ़ा। ठीक है, स्टड कहते हैं अकड़ जाना। ठीक है, प्राउडली यानी कि वो गर्व से। ठीक है, तो वो गर्व से मतलब अकड़ गया। फिर टूवर्ड यानी की ओर बढ़ना। ये मस्टर यानी कि एक समूह, किसका? ऑफ पिकॉक्स यानी कि मोरों का एक समूह की तरफ वो बढ़ा। ठीक है, एज ही वॉज एंजॉइंग, जैसे वो आनंद ले रहा था। ठीक है, एज ही वॉज एंजॉइंग, जैसे वो आनंद ले रहा था। किसका? हिज टाइम यानी अपने समय का वो आनंद ले रहा था। द पिकॉक्स यानी कि मोरों ने रिकग्नाइज्ड यानी कि पहचान लिया। ठीक है, जैसे वो समय का आनंद ले रहा था मोरों ने पहचान लिया। दैट की ही डिड नॉट बिलोंग, की वो संबंध नहीं रखता है। टू देयर मस्टर यानी कि उनके समूह से वो संबंध नहीं रखता है, या वो उनके समूह से नहीं है, ऐसा उन मोरों ने पहचान लिया। दे पैक्ट एट हिम, उन्होंने उसके ऊपर चोंचे मारी। पैक्ट का मतलब था चोंच मारना। ठीक है, एक मिनट। दे पैक्ट एट हिम, उन्होंने उनके ऊपर चोंचे मारी। किन्होंने? मोरों ने उसके ऊपर चोंचे मारी। एंड टोर, और तोड़ डाला या फाड़ डाला। क्या? ऑल द फेदर्स, सारे पंखों को नोच डाला। ऑफ हिज टेल यानी कि उसकी पूंछ से। ठीक है, तो जो मोर थे उन्होंने पहचान लिया कि भैया ये हमारे समूह से बिलोंग नहीं करता है, ये हमारे समूह से संबंध नहीं रखता है। तो उन्होंने चोंचों से सारे जो पंख थे उनको नोच डाला। टोर यानी कि तोड़ या फाड़ डाला सारे पंखों को। ऑल फेदर्स। ठीक है, ऑफ हिज टेल यानी कि उसके जो पूंछ से। ठीक है, आगे देखिए। डिसपॉइंटेड यानी कि निराश होकर। ही वॉकड बैक, वो वापस आया। टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के पास में वो वापस आया। ठीक है, तो वो निराश हो गया और फिर वो अपने दोस्तों के पास वापस आया। दे वर एंग्री, वे गुस्से में थे। कौन? दोस्त। ठीक है, क्यों गुस्से में? एट हिम यानी कि उसके ऊपर वो गुस्से में थे। दे यानी कि वे, वर एंड थे, एंग्री यानी कि गुस्से में थे। एट हिम यानी कि उसके ऊपर वो गुस्से में थे। फॉर प्रिटेंडिंग टू बी, प्रिटेंडिंग कहते हैं यानी कि नाटक करना।
ठीक है। उसके नाटक पर वो गुस्से में थे। कैसा नाटक? टू बी एन बनने का, बेटर देन देम, यानी कि उनसे बेहतर बनने का जो वो नाटक कर रहा था उसके ऊपर वो गुस्से में थे कि भैया तू तो हमसे बेहतर बनने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है, हम तो तेरे से गुस्से में हैं, ठीक है। तो इसलिए वो गुस्से में थे, ठीक है। प्रिटेंडिंग यानी कि नाटक करना, टू बी यानी कि बनना, बेटर यानी कि उनसे बेटर अच्छा, देन देम यानी कि उनसे अच्छा, ठीक है। ये देन वो है, इसका मतलब होता है के मुकाबले, ठीक है। तो उनके मुकाबले। आगे देखिए, ही रिग्रेटेड, वो पछताया। कौन? जो ये नीलकंठ था, यानी कि जो जय था, वो पछताया, ठीक है। रिग्रेट हुआ, उसे पछतावा हुआ, बुरा लगा। हिज डिसीजन यानी कि अपने निर्णय पर, ठीक है। एंड लर्न, और उसने सीखा। क्या सीखा? दैट की गॉड हैज मेड, एक मिनट मैं इसको सही कर देता हूं, ठीक है। एंड लर्न, और उसने सीखा, दैट की गॉड हैज मेड, कि भगवान ने बनाया है, एवरीवन हर किसी को, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, ठीक है। तो उसने ये सीखा कि भगवान ने सभी को सुंदर बनाया है, इन देयर वे यानी कि अपने रास्ते में, ठीक है। तो भगवान ने हर किसी को अपने रास्ते में अच्छा बनाया है, ठीक है। यानी कि हर एक इंसान यूनिक होता है, तो भगवान ने हर किसी को अपने रास्ते में मतलब अच्छी तरह से उसको अच्छा बनाया है, गुड बनाया है, ब्यूटीफुल बनाया है, ठीक है। तो गाइस इससे मोरल क्या मिलती है वो भी देखते हैं। मोरल मिलती है नेवर रिग्रेट, ठीक है। देखिए नेवर रिग्रेट यानी कि कभी नहीं पछताना चाहिए, बीइंग योरसेल्फ यानी कि अपने होने पर कभी नहीं पछताना चाहिए, ठीक है। ऐसा कभी नहीं पछताना चाहिए कि यार मैं ऐसा हूँ, ठीक है, वो मेरे से अच्छा है या मुझे उसकी तरह बनना है, ठीक है, यानी कि मैं भद्दा हूँ, तो उसके ऊपर कभी नहीं पछताना चाहिए। अपने आप को किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा भगवान हर एक इंसान को यूनिक बनाया है, क्योंकि हमारे फिंगरप्रिंट भी अलग है, तो हर किसी के फिंगरप्रिंट अलग है, हर कोई इंसान एक यूनिक होता है, ठीक है। तो कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। हम सबसे बेहतर है, ठीक है। तो गाइज मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जब तक अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइज सो मच।